जाएगा सिस्टम, ठीक है। नल और टंकी, अब नल और टंकी मेरे भाई में डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए जैसे आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है वैसे ही आपका पाइप एंड सिस्टम भी है, बस फर्क यहाँ पर इतना है कि टाइम एंड वर्क में 90% सवालों में जो कार्य होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन पाइप सिस्टम में क्या होता है, तो एक पाइप भरने का काम करती है तो दूसरा पाइप उसको खाली करने का काम करती है। यानी एक तरफ काम हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा तरफ जो हमारा कार्य है वो क्या है, तो नेगेटिव है। इन्हीं बातों का थोड़ा सामंजस्य हमें बिठाना है, कुछ हमें क्वांटिटी के साथ रिलेशन हमें देखने हैं और हम अपने सारे सवालों को मेरे भाई बहुत ही तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो सीधा थ्योरी वेरीज में कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है, सीधा सवालों के माध्यम से हम लोग समझेंगे और आप जानेंगे यहाँ पर कि हाँ भाई कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें। आज ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा उसे 15 घंटे में भर सकता है, तो बताओ कितने देर में सारे के सारे टंकी को भरेंगे। मेरी क्लास के दो ही नियम है, आप लोगों को अच्छे से पता है, एक 8:30 बजे लाइव आ जाना और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देना, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, आप जब तक आंसर नहीं देंगे आप गणित नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो तो हर एक सवालों का आंसर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखिए एक यहाँ पर जो है पाइप ने भरा है कितने घंटे में 10 और दूसरे ने भरा है कितने घंटे में 15, तो यहाँ पर मिलकर के कितने देर में भरेंगे। आप चाहो तो एलसीएम मेथड लगा लो या आप चाहो तो टाइम एंड वर्क का मेथड लगा लो बच्चों, जहाँ पर मैंने साफ लफ्जों में कहा था एक इंसान किसी काम को 10 घंटे में करता है, दूसरा उसे 15 में करता है, तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पर 5 से आप काटोगे 5 बार में, 5 से आप काटोगे 3 बार में, 5 से आपका कटेगा 2 बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा 6। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मतलब कहीं ना कहीं पाइप एंड सिस्टम जो है ना वो एक मॉडिफाइड फॉर्म है, किसका है, टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। जो वहां पर होता था बस उसी तरीके का काम यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया, पढ़िए जरा। इसमें कहा गया कि पाइप ए किसी एम्प्टी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और बी जो है उसको भर सकता है 24 घंटे में। इफ बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। सेम उसी तरीके से सीजल में हमारा पूछा गया सवाल, अगर एक 18 घंटे में भर रहा है दूसरा 24 घंटे में भर रहा है तो कितने भरेगा। जैसे जैसे दोस्तों हमारे सवाल की संख्या बढ़ती चलेगी वैसे वैसे हम लेवल भी बढ़ाते चलेंगे, ठीक है भाई मेरे। आज चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो एक ने यहाँ पर 18 घंटे में भरा है, दूसरे ने यहाँ पर 24 घंटे में भरा है, तो यहाँ टोटल टाइम कितना लगेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 18 इंटू 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के 42, ठीक है। आप यहाँ देखिए 24 8 32 और 10 42 यहाँ पे आप इसे काटना है तो काटो, 6 से आपका कटेगा 7 बार में, 6 से आपका कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 72/7। और अगर आप 72/7 को अगर आप भाग करते हो तो ये हमारा हो जाएगा 10 सही 2/7 हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फर का होना प्यार है, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार बच्चों, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया आपके सामने, पढ़िए जरा। इस सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। एक हमारा भरने वाला है, दूसरा हमारा खाली करने वाला है, हमें क्या पता करना है, तो टाइम पता करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला जो भर रहा है उसका समय कितना है, तो 10 है, और दूसरा जो खाली कर रहा है उसका समय कितना है, तो 15 है। हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो अब आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यों लगाया, इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि देखिए जो भरता है उसके काम को पॉजिटिव माना जाता है और जो टंकी को खाली करेगा तो यानी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर भरने वाले की क्षमता को पॉजिटिव मानेंगे और खाली करने वाले की क्षमता को नेगेटिव मानेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए तो 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 30 होता है। 10 का कितना गुना, 3 गुना, और 15 का कितना गुना, 2 गुना। यहाँ पर क्या करेंगे तो मेरे भाई माइनस करेंगे। अब बात यहाँ पर आ जाती है कितने टाइम में टंकी हमारी फिल होगी, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर आप बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाएगा वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है मेरे भाई, तो जैसे ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 2। तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सर 30 और बटे में हमारा हो जाएगा 1, यानी 30 बटे कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे 30 बटे कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, क्योंकि भरने वाला तो 3 लीटर पानी भरेगा और निकालने वाला उसमें से 2 लीटर निकालेगा, तो इसीलिए एक बार में 1 लीटर पानी जा पाएगा। तो 30 लीटर पानी को खाली करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपके सामने, सीएचएसएल का जरा देखिए क्या कहा गया, पढ़िए अच्छे से। सवाल में आपके सामने ये कहा गया कि देखिए एक इनलेट एक टैंक या खाली टैंक को 51 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 76.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए तो कितने समय में पूरी टंकी भर जाएगी। यानी आप अगर समझेंगे तो यहाँ पर फिल करने वाला कितना समय ले रहा है, तो 51 घंटा, और उसके बाद में यहाँ पर ड्रेन करने वाला कितना समय ले रहा है, तो इतना घंटा। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस अपना एलसीएम मेथड लगाना है। तो हम बोलेंगे सर देखो भरने वाला 51 घंटे में कर रहा है, खाली करने वाला यहाँ 76.5 में कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। अब जैसे मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ कष्ट होने लगता है लोगों को कि यार हम एलसीएम ले तो कैसे ले और क्या ले। जैसे 51 है 76.5 है, हम क्या करें, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्त। 76.5 का तुम एक बार डबल करना है यहाँ पर, तो यहाँ 76.5 का जो डबल होगा वो कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए 153 हो जाएगा। तो 153 इसका कितना गुना है, 3 गुना है। यानी इसलिए मैं कहता हूँ जो भी दशमलव में दिया गया पहले उसको एक पूर्ण संख्या बनाओ, तो इसको डबल से मल्टीप्लाई किया तो 153 बन गया। 153 जो होगा वो इसका और इसका दोनों का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम का काम करेगा, तो यहाँ पर 153 ले लिया। 153 को जब इससे भाग कर रहे हैं तो 3 आ रहा है और जब इससे भाग कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये खाली करने वाला टंकी है तो इसलिए इसके आगे हम कितना लगाएंगे, तो यहाँ पर